हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 और अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसको आज हम लोग समझेंगे, इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्या है आज। फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, कि इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं हमारे रैंडम वेरिएबल्स होता है क्या है, उसके कितना टाइप्स है। एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है, एक क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है। तो इसमें क्या कहता है? फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एक्स, अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन इज अ फंक्शन, क्या एक फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है। सच दैट, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ कंडीशन देखेंगे, ताकि आप लोग जो सवाल सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट यूज होगा। तो क्या कहता है इसमें, ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स क्या होता है, क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इसमें क्या दूसरा कंडीशन क्या है? ये आपका पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कंडीशन होगा आपका। क्या होता है? जो आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, उसका वैल्यू क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। एक ही हो गया आपका। दूसरा क्या? जैसे मान चलिए कि आपको एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन या इंटरवल दिया हुआ है। जैसे मान चलिए आप एग्जांपल, सबसे पहले आप ये समझिए, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है। सबसे पहले आपको तो पहले पता होगा जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता था, किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए, या फिर इन्फिनाइट है तो वो काउंटेबल वैल्यू होना चाहिए। इसमें क्या कहता है? जैसे मान चलिए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है, पहले आपको हम समझा चुके, फिर भी एक एग्जांपल समझाते हैं। मान चलिए हमारा एक देश है, एक रैंडम वेरिएबल्स मान के चलिए, जो हमारा जो देश में जितना सारा फैमिली है उसका मेंबर को समझ के चलते हैं। तो क्या होगा? तो जितना सारा फैमिली है, जैसे मान चलिए हमारा बिहार में कितना फैमिली है, या फिर हमारा भारत में कितना फैमिली, उसका मेंबर क्या हो सकता है? एक फैमिली में 5 मेंबर होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 10 हो सकता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हमारा मतलब जैसे किसी फैमिली में सारे 6 मेंबर है, 6.5 मेंबर्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका क्या एक मतलब वैल्यू होगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गया। या अगर आपका जो भी वैल्यू किसी इंटरवल में आता है, जैसे मान चलिए कि आप पूरा देश में जो भी आदमी है उसका आपको वेट मेजर करना है। जैसे मान चलिए तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जो जो उसका वेट होगा 2 किलो से लेके 100 किलो तक होगा। मतलब एक इंटरवल दे दिए हम, मतलब हमारा जो इंटरवल क्या हो गया कि 2 से लेके 100 तक इंटरवल हो गया। तो ये अब क्या, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स ये आपका हो गया। तो क्या कहता है? तो आगे देखिए, मतलब कि इसमें क्या होता है ना, वो कुछ इंटरवल, मतलब जैसे कि 2 से 100 तक हम मान के चले कि हमारा होगा। इसमें क्या हो सकता है? obvious सी बात है, किसी का वेट 50 होगा तो किसी का वेट 50.5 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी का वेट 50 है तो उसके बाद सिर्फ 51 ही होगा, 50.5 नहीं हो सकता है, 50 या साढ़े 50 किलो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कहता है ये क्या है आपका? कुछ इंटरवल में होगा। तो ये आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में आता है, इसलिए इसमें कहता है। जैसे मान चलिए आपका जो तीसरा देखिए, तीसरा आपका कंडीशन क्या है? जैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। इससे क्या होगा? तो आपका कुछ इंटरवल है ए से लेके बी तक, तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या एक तरह से कर्व फंक्शन, एक समझिए बात को। जैसे मान चलिए एक आपका क्या गया, कर्व फंक्शन है। मतलब इसमें क्या आपका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो बीच में जो भी जैसे कि जो भी स्पेस आ गया, डिस्टेंस आ गया, वो क्या डी एक्स होता है। ये तो इसमें हम बड़ा दिखा दिए, लेकिन डी एक्स क्या होता है? बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए इसके इस दूरी में, तो क्या होता है आपका? ये डी एक्स शो करता है। इसलिए यहाँ पर आप लोग डी एक्स मल्टीप्लाई किए। आगे समझाया क्या कहता है? एरिया अंडर एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, जो आपका ए से बी के अंदर एरिया आता है, वही फॉर एनी ए बी, मतलब कोई भी इंटरवल हो सकता है, ए से बी होगा चाहे बी से सी, आप कोई भी वैल्यू ए बी का ले सकते हैं। आगे चौथा क्या कह रहा है हमारा? देखिए चौथा हमारा जो प्रॉपर्टी है क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए सी लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू सी, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर अगर ऐसा हो आपका, तो आपका क्या होगा? इंटरवल आपका सी से सी तक ही होगा। इसका एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो आपका होगा किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। आप इसके जीरो के बराबर हो जाएगा आपका। इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा आपका? तो जीरो हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि और भी ज़्यादा हम लोग का क्लियर हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए क्या कहता है? द फंक्शन डिफाइन फॉलो डेंसिटी फंक्शन, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स क्या है? तो आपका पहला क्या है? जीरो है। फोर एक्स का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 2, एक्स का वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है। दूसरा क्या है हमारा? 3+2x/18, जब जिसमें क्या है हमारा जो एक्स का वैल्यू है 2 से लेकर 4 के बीच में होगा।
इसमें 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो आपका वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगा। और दूसरा और तीसरा क्या दिया आपका, 0, फिर कब, जब आपका वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग को। सबसे पहले कंडीशन क्या पता है, यहाँ क्या लिखना हम लोग को, कंडीशन क्या पता है, कंडीशन फॉर पी डी एफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंडीशन क्या पता है हम लोग को, जो हमारा वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या है, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है हम लोग को, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है कब, जब हमारा एक्स का वैल्यू 2 से लेस है, और हमारा क्या 3 + 2x है जब कब, जब हमारा वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, और 0 है कब, जब हमारा वैल्यू 4 से बड़ा है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारा वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या हमारा माइनस इन्फिनिटी से कब तक, तो 2 तक लेते हैं। पहला इंटरवल क्या हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, उसमें क्या हमारा वैल्यू क्या है, 0 आता है, तो 0 का dx, प्लस दूसरा क्या हमारा 2 से 4 के बीच में है, 2 से 4 तक हमारा वैल्यू क्या है इसमें, 3 + 2x/18। तीसरा हमारा क्या है, 4 से इन्फिनिटी तक, क्यों क्या कह रहा है, 4 से बड़ा, बड़ा कितना बोल रहा है हमको नहीं पता है, तो 4 से इन्फिनिटी तक हम लोग लेंगे। इसमें हमारा क्या वैल्यू 0 है। देखिए सबसे पहले हमारा 2 वैल्यू, एक ये तो 0 हो गया, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा बीच वाला जो है हमारा, जो जिसका इंटरवल कहाँ से 2 से 4 तक, इसको हम लोग अगला पेज में लेते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है, 2 से 4 तक है, तो 2 से 4 तक वैल्यू क्या है, 3 + 2x है बाय dx। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले ये तो कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर लेते हैं, तो उसको बाहर करेंगे क्या आएगा, 1/18 बाहर आ गया आपका, 2 से 4, 3 + 2x। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा हमारा, देखिए ये तो हमारा पहले से बाहर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो 3 का तो 3x आ जाएगा, आपको पता है। और दूसरा क्या हमारा, तो 2x क्या आ जाता है, 2x² 2, ये आ गया। और हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, हाईएस्ट क्या है 4 है, लोवेस्ट क्या है 2 है, तो 2 से 4 तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया, फाइंड हो जाएगा, पीडीएफ फाइंड हो जाएगा, तो 1/18। तो हम लोग पुट करते हैं, जो एक्स की जगह पे 4, पहले हाईएस्ट लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे, क्या आएगा यहाँ 16 और माइनस आपका इस पर पुट लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 6 + 4 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 - 10, तो क्या आ गया हमारा 1/18 × 18। तो आपका वैल्यू क्या 1 आ गया। तो जब आपका देखिए आपका वैल्यू क्या आपका 1 आ गया, तो आप लोग क्या अब क्या हो गया, तो इसीलिए हम लोग जब वैल्यू 1 आ गया, 1 के इक्वल आ गया, हमारा कंडीशन क्या था, वैल्यू 1 आना चाहिए। ऊपर क्या हम लोग देखे थे, देखिए कंडीशन क्या था हमारा, जो इंटीग्रेशन जो करना था, क्या वैल्यू आना था, 1 के बराबर आना चाहिए, जो कि हमारा 1 आ गया। यही कंडीशन था हमारा, 1 क्या आ गया, नीचे हमारा 1 आ चुका है। तो क्या हो गया हमारा ये, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, शो fx इज पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। fx क्या आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो क्या होगा आपका ये सवाल तो सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा एक और सवाल है, आगे क्या कहता है, आगे का सवाल देखते हैं। आगे है अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या, f ऑफ x इक्वल टू k। एफ ऑफ एक्स क्या है, k के बराबर है। और क्या कहता है हमारा जो x है 0 से 1, 0 और 1 के बीच में है। हमारा जो x है कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग दिया हुआ क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमारा गिवन क्या है, गिवन है f ऑफ x इक्वल टू k। हमारा दिया हुआ क्या है, जो हमारा f ऑफ x है वो k के बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ, इसका लिमिट दिया हुआ 0, x जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग जानते क्या हुआ, देखिए हम लोग पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या जाने थे, हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं। हम लोग जानते क्या है, जो हमारा कंडीशन है एफ ऑफ एक्स के केस में माइनस इन्फिनिटी तक जब हम लोग करेंगे इसको, इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
हम यही सॉल्व करते आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट लिख देंगे, आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिमिट होता है, और आपका के होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पर के होगा और डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब सबसे पहले अब की हमारा कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो वन ही होगा, तो हम लोग बाहर करेंगे इसको। तो ये तो आपका लिमिट आप लिखते रहिएगा, के बाहर आ गया, यहाँ वन बचा, वन का डी एक्स। आप सबको पता है हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वन का क्या होता है, एक्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है वन का, एक्स होता है। सबसे पहले एक चीज़ और देखिए, आपका लिमिट क्या दिया एक्स का, जीरो से एक्स है, और क्या कहता है जीरो से वन के बीच में आपका लिमिट है। तो ठीक है सर, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो सॉल्व करते हैं हम लोग बेसिक से। सबसे पहला लिमिट क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक लेंगे। उस केस में हमारा वैल्यू क्या है, के डी एक्स प्लस, फिर दूसरा क्या है हमारा, जीरो से फिर वन तक लेंगे। इसमें क्या है, के डी एक्स, फिर हमारा वन से इन्फिनिटी तक हो गया, तो के डी एक्स। तो आपको पता है, देखिए ये आपका लिमिटेशन, ये आपको लिमिट से बाहर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको इसको अपने इंक्लूड कीजिएगा, जीरो हो गया। ये आपका लिमिट के अंदर आ रहा है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे आपका जो वैल्यू है के का, जो आपका एफ एक्स का वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है, कहाँ जीरो से वन के बीच होना चाहिए। बाकी जो भी वैल्यू आपका क्या उसको छोड़ना होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हमारा जीरो से वन के बीच में है के डी एक्स, और आपका ये वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, ये दोनों तो हट गया। अब आपको इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, देखिए आपको के तो बाहर आपका आ गया, इंटीग्रेट कीजिएगा तो वन का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। आपको पता है वन का वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, और इसको जीरो से वन तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या हमारा, के तो बाहर हो गया, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले हायर लिमिट होता है क्या, वन है, एक्स जगह वन पुट करिए वन, और आपका लोअर क्या जीरो है, वन माइनस जीरो, तो क्या हो गया। और आपका जो कंडीशन था क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, वन की इक्वल, तो वो लिखते आना आपको। ठीक है, यहाँ सब के को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपको के हो गया, के इक्वल टू आपका वन हो जाएगा, जीरो से तो कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि जीरो हट गया है, तो आपका के इक्वल टू वन हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका वैल्यू के का आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिटरमाइन के, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें सबसे मेन बात क्या था, आपको कंडीशन याद रखना था। जो कंडीशन क्या था आपका, जब कंडीशन होता है, जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, आपका वैल्यू क्या आता है, वन के बराबर होता है। ये आपका कंडीशन था जो हम लोग को याद रखना था। अगर ये आपको याद है तो उस पर आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, द कंटिन्यूस, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बात और याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, जो सबसे पहले आप लोग जो क्या कहता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़े होंगे उसके केस में। लेकिन जब ये होता है क्या कहता है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है, उसके केस हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ते हैं। क्या समझे, जो हमारा डिस्क्रीट के केस में था हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस केस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसलिए सारा क्वेश्चन आपको कंटिन्यूस शब्द आ रहा होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स इसमें भी आ रहा है आपका, और इसमें भी कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें भी आपका, और अगला क्वेश्चन जो उसमें भी आया और ये भी क्वेश्चन में कंटिन्यूस शब्द आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग जो है कंटिन्यूस के केस में हम लोग फाइंड करते हैं। और आपका डिस्क्रीट केस में क्या था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, जो आप लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं, नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या कहता है आपका, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया है, 3x²। इसमें आपका लिमिट क्या है, एक्स जो आपका जीरो से वन के बीच में है, और बाकी जो भी वैल्यू होगा उसके लिए क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और एक नीचे एक कंडीशन दिया आपको, इसमें फाइंड करना है कि आपको क्या करना है, फाइंड के सच दैट, जिसमें कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है, प्रोबेबिलिटी एक्स जो है वो के से क्या है, बड़ा है। अगर ऐसा जब है उसका वैल्यू क्या है, 0.5 है। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है जब के से बड़ा है उसका वैल्यू क्या है, तो 0.5 आपको वही फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अपना जो गिवन दिया उसको लिख ले। सबसे पहले क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्स है ग्रेटर देन के है, 0.5 के बराबर। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, अब लोग को पता, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको तो कंडीशन पता ही है। ठीक है, आगे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्या इसमें क्या लिमिट लेना है। सबसे पहले देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है आपका, के से एक्स जो है के से बड़ा है। यहाँ लिमिट क्या दिया आपका, एक्स जो है जीरो से वन के बीच होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है आपका एक्स जो है के से बड़ा है। तो इसका मतलब आपको एक्स जो है के से लेना है, बड़ा मतलब कुछ भी, मतलब तो आपको एक्स का वैल्यू कहाँ से, के से लेना है, बड़ा मतलब इन्फिनिटी, मतलब प्लस में इन्फिनिटी तक। तो आपका के की वैल्यू लिमिट में क्या, आप के की वैल्यू देखिए पहले के लेंगे, क्योंकि के जो है क्या है, एक्स जो है के से बड़ा है, पहले के लेंगे, फिर यहाँ से लेकर कहाँ तक, आपका इन्फिनिटी तक। फिर आपका फंक्शन लिखिए, क्या आपका फंक्शन का एफ एक्स है, उसको भी डिग्रेड कर रहे हैं, तो डी एक्स, तो उसका वैल्यू क्या दिया, 0.5 दिया। यहाँ आप बात को समझिए अच्छे से, हम यहाँ इस क्यों लिए, क्योंकि हमको जो है
क्या कहता है, फाइंड के सच दैट, जो हमारा वैल्यू है इस कंडीशन में आपको के का वैल्यू फाइंड करना, ना कि आपका जो इक्वल टू 1 जो हम पहले से फाइंड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, आपका जो वैल्यू है आपका 0.5 होना चाहिए, वो क्या है 1 से छोटा है, वैल्यू 1 के अंदर ही रहना चाहिए, 0.5 है ये, ठीक है। तो इस केस में तो आपका केस दिया हुआ जो एक्स जो है के से क्या है बड़ा है, तो आप अब यहाँ पर जो आप इंटरवल लीजिएगा, आप हायर चाहे लोअर लिमिट जो इंटरवल है ना आपको के से इन्फिनिटी तक ले रहे हो, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है इसको, अब ठीक है हम लोग ब्रेक करते हैं, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे क्या करना हमको, ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के से हम कहाँ तक लिए हैं, तो इन्फिनिटी तक लिए हैं, तो हमको सबसे पहले कहाँ लेना होगा, देखिए उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। के से ये के से इन्फिनिटी लिए है ना, तो सबसे पहले हमको के से 1 लेना होगा, फिर 1 से इन्फिनिटी लेना होगा। तो के से 1 के केस में क्या, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, इसमें क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे अगला पेज हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे देखिए, आगे क्या क्या कहता है, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, के से आपका 1 तक लेना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, आपका पहले से वैल्यू लिखा हुआ है 3x² डी एक्स प्लस फिर आपका क्या है 1 से इन्फिनिटी है, इसमें क्या होगा आपका 3x² डी एक्स। अच्छा एक बात और देखिए, आपका लिमिट एक्स कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, आपका लिमिट जो है 0 से 1 के बीच ही है सिर्फ। कहाँ है आपका जो लिमिट दिया हुआ है, आपका जो है एक्स का लिमिट है 0 से 1 के बीच ही है, लेकिन ये इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है आपका जो लिमिट आ गया 1 से इन्फिनिटी तक आ गया। तो अब इस बात ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा, इक्वल टू 0.5 है, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, क्या समझे, ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा सिर्फ क्या, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट बचा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से हमका के से 1 तक हमारा लिमिट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या इंटीग्रेट, सबसे 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका x² है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स की पावर क्यूब, हम मतलब आशा कर रहे हैं आपको इंटीग्रेशन आता होगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा बाय 3। आपका लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक है, के से 1 तक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आसान कर देते हैं, इसका वैल्यू को इक्वल टू क्या हमारा है 0.5 है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, सबसे पहले आपका तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं हम, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x³ बच गया, और आपका जो लिमिट है के से 1 तक है, ठीक है। इसको हम लोग पुट करते हैं, देखिए के पुट करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 और आपका माइनस के³ आ गया, इक्वल टू क्या आपका 0.5 है, ठीक है। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको साइड ले जाइए, आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले के आपका क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 जो आएगा इस साइड, तो इसमें से 1 माइनस 0.5 होगा, 0.5 ही बचेगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है, हाफ होता है, तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 0.5 ही बचेगा। यहाँ सब के वैल्यू फाइंड कर लीजिए, के इक्वल टू क्या जाएगा 0.5, जो आपका क्यूब का पावर इसमें इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका आंसर ये आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा था, के का वैल्यू फाइंड करने का रहा था, जो वैल्यू आपका वैल्यू क्या आ गया 0.5 पे होल 1/3 आपका के का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो फिर से, अगर कहीं मिस्टेक है तो फिर से आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको दूसरा वीडियो में ला के अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।